अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जनाब। हम जा रहे हैं मॉडल टाउन अपनी बहन की तरफ। वो बुला लेती होती है, कहती है बाजी आ जाएं कहीं चलते हैं। पिछले हम सैटरडे को ले गई थी मुझे सेल पे, आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी, खाड़ी सेल है। अभी भी कहीं चले जाएंगे, दिल पिशौरी कर लेंगे। मैंने तो सिर्फ एक दुपट्टा लिया था, ज़रूरी तो नहीं है कि कुछ ना कुछ लिया ही जाए। बहरहाल अच्छा टाइम गुजर जाता है और थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि खर्चा करें, बस बहनों से मिल लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं और बस फिर वापस आ जाते हैं। तो मैंने कहा आ जाती हूँ। फिर बारिश शुरू हो गई। कल भी यहाँ बहुत बारिश हुई है, जैसे कि आप लोगों ने देखा था। फेज़ 1 और 2 तो बिल्कुल तालाब बना हुआ था, स्विमिंग पूल बना हुआ था, बल्कि नहर बनी हुई थी और कुछ लोग कश्तियाँ भी चला रहे थे। मन चले किस्म के हैं, मन चले बड़े होते हैं वैसे। निकल आते हैं, कश्ती चला ली और बता दिया कि यहाँ तो बहुत ही तबाही मची है। बहरहाल ये देख लें, हालात बिल्कुल इस वक्त ठीक ठाक हैं। आज भी बारिश हुई है। असल में साइडों पे और जो पुल हैं, अंडर पासिस हैं, उनमें जमा हो जाता है पानी, क्योंकि ड्रेनेज का बंदोबस्त नहीं किया। मैं तो मशवरा देती हूँ हुकूमत को, आप इतना कुछ बाहर से दरामद करते रहते हैं तो बाहर से कोई इंजीनियर दरामद कर ले। हमारे यहाँ तो इंजीनियर कोई काम के हैं नहीं, बिल्कुल भी। उन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई यहाँ पर की नहीं, ना अच्छी पढ़ाई लिखाई है, ना अच्छे इंजीनियर है, ना अच्छे इंसान है। तो सब कुछ बाहर से दर आमद कर ले हैं। वैसे भी काफ़ी लोग तो बर आमद हो गए हैं, चले गए हैं यहाँ से। कहते हैं ना, ब्रेन अच्छा वाला सारा बाहर चला गया है। तो जो ब्रेन है वो अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा है, लेकिन हम जो हैं तो गलत तरीके से फिर बनाएंगे जब अंडर पासिस और ऊपर वाले पासिस तो फिर तो काम ख़राब ही होगा ना। बहरहाल इस वक्त तो मैं जा रही हूँ एक अंडर पास के नीचे से, और इस वक्त ठीक है, हालात बिल्कुल साजगार हैं, खुश्क है इस वक्त। चलें, शुक्र है अल्लाह का। मैं डरते डरते बाहर निकली, मैंने कहा पता नहीं हालात क्या होते हैं। फिर मैंने सोचा चलो जैसे भी हूँ, हालात साजगार हैं, हम हैं, तैयार हैं हम, ना हुए तो वापस आ जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा ही है ना ज़िंदगी, कहीं से घूम फिर के वापस आ जाएंगे। तो बहरहाल जी इस वक्त तो हालात ठीक है। बारिश हुई थी, कपड़े धुलवा लिए। ये कहने लगा बाजी बारिश हो रही है। मैं क्या, बारिश तो रोज़ होती है, हम अपने काम ना करें। तो काम हो गए हमारे, कपड़े फिर हमने अंदर डाल दिए। हमने कहा चलें, अगर पीछे से फिर बारिश आ गई, वैसे भी कपड़े अंदर ही रखने चाहिए। कुछ लोग रात को तारों पे छोड़ देते हैं और फिर अगर बारिश आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, तो फिर हालात दिगरगू हो जाते हैं। ये दिगरगू लफ्ज़ बड़ा अच्छा है, मेरे बड़े काम आता है। जहाँ भी कोई हालात ख़राब का जिक्र करना हो तो दिगरगू कह दें। हैं, किसी ने मुझे लिखा था, मैंने आपसे बड़े अच्छे 2 अल्फाज सीखे हैं, एक दिगरगू और एक गोशमाली। हाँ ना, वो गोशमाली होती थी ना, बादशाह करते थे, सरजनिश करते थे, गोशमाली करते थे। गोशमाली क्या होता है? कान खींचना। गोश कान को कहते हैं ना, गोश गुजार करना। चले जी, साथ साथ उर्दू भी ठीक हो रही है, साथ साथ गुफ्तगू भी हो रही है ज़िंदगी की। तो बस मैं आज सुबह वॉक पे नहीं गई क्योंकि सुबह बारिश हो रही थी। फिर हमने कहा क्या करें, तो फिर हमने नाश्ता जल्दी कर लिया। तो फिर क्या था कि गैस नहीं थी, तो फिर अब क्या करें। एक अंडा उबला हुआ पड़ा था, मौजूद था, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो लिया। दही भल्ले थे, बनाती रहती हूँ मैं, बताती हूँ ना, वो मैं ख़त्म नहीं करती, तो वो भी मौजूद थे। साथ में एक टोस्टर में डाला, अल्लाह अल्लाह खैर सला, टोस्ट भी ख़त्म हो गए थे। बस शुक्र है बिजली थी, चाय बन गई, चाय चाहिए होती है। फिर कुरान सुना, तो कुरान की छोटी छोटी कुछ आयात थी, वो सुनी, तफसीर सुनी उसकी। रोज़ होती है, मैं रोज़ सुनती हूँ PTV से। तो बात यह है कि यही बताया जा रहा था कि अल्लाह खुश होगा तो फिर आपकी जो है ना कामयाबी है। हम लोग कामयाबी समझते हैं इस दुनिया को, यहाँ पर बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, खूबसूरत हैं कपड़े, यही है ना हमारे लिए कामयाबी की ज़मानत। लेकिन कामयाबी की ज़मानत क्या है कि हम अल्लाह को खुश कर लें, तो फिर हम कामयाब हैं, फिर हम जन्नत में जाएंगे। आजकल हम कहते हैं ना, धोखाधड़ी बहुत बढ़ गई है, हर चीज़ में नकलीपन आ गया है, दूध असली नहीं है, फ्रूट पे भी नकली रंग भी लगा लेते हैं, और फिर दवाइयाँ छिड़की होती हैं जो कि मुज़िर सेहत हैं। वैसे ही हिलते जुलते हम हैं नहीं, बाहर का गन बला खा लेते हैं। कौन सा घी और कौन सा कोई चीज़ हमारे मिल रही है, मैसर आ रही है, तो वो हम अपने पेट में डाल रहे हैं, बस बीमार हो रहे हैं। फिर डॉक्टरों की तो मौजा है मौजा। तो धोखाधड़ी है। तो धोखा जब हम करते हैं तो फिर अल्लाह खुश तो नहीं होता ना, सेहत भी साथ साथ ख़राब होती है।
फिर एक जगह था कि ज़िंदगी में ही आप दे दें, जो देना है दे दें अल्लाह वास्ते, सदका खैरात। बाद में इंसान कहेगा ओहो मैं टाइम पे नहीं दे पाया, अब मुझे दोबारा वापस भेज दो, मैं दोबारा जाऊंगा और वहाँ पर अपना सारा माल दे आऊँगा अल्लाह की राह में। पर दोबारा तो नहीं आ सकते ना, वो टाइम बस वो तो हो गया, लंघ गया, जो लंघ गया टाइम वो तो लंघ गया ना, दोबारा नहीं आ सकता। जैसे जवानी दोबारा नहीं आ सकती, जो हमने गलत काम किए हैं अब उसके लिए हम क्या करें, दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह से मगफिरत की, दोबारा तो हम जवान नहीं होने वाले ना। तो इसी तरह बाकी ये है कि सलाम होगा, असली चीज़ें होंगी जन्नत में हैं, अल्लाह करे हम जन्नत में जाएं, अल्लाह को खुश करें। तो जन्नत में जाएंगे तो फिर असली चीज़ें होंगी, असली लोग होंगे, मुखलिस लोग होंगे, सलाम होगा, सलामती होगी, है दूध की नहरें, असली दूध होगा असली पानी साफ सुथरा है। आजकल तो ये पानी जो बोतलों में मिलते हैं इनका कोई पता नहीं है, आप लोग पैसे दे के खामखा टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अपना पैसा ज़ाया कर रहे हैं। इससे बेहतर है कि कुछ उबाल लें घर में। वैसे ज़ैनब कहती थी उबालने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, बहरहाल क्या करें, फ़िल्टर लगा लें फिर। तो ऑयल अच्छा इस्तेमाल करें, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, ऑलिव ऑयल इज़ गुड। देखें जो हमारे अंदर जाता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो कहते होते हैं यू आर वट यू ईट, तो आप क्या खाते हैं उससे आपका जिस्म बनता है, उससे आपकी बीमारियां बनती हैं सारा कुछ उसी से बनता है ना। तो बस अपने जिस्म का ख्याल रखना चाहिए है। बाकी ज़िंदगी में है कभी धूप, कभी छाँव, कभी अंडर पास, कभी अपर पास कभी जहाज़ में जाएंगे, कभी गाड़ी में, कभी मोटरसाइकिल है और कभी साइकिल है। जो भी है अल्लाह की नेमतें हैं, शुक्र अदा करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ये देखेगा कि कौन कितना शुक्र अदा करता है और करता भी है कि नहीं। मैंने तो पैदा कर दिया, इसको दुनिया में ले आया, बाकी हाथ पाँव इसके सलामत है, खाता पीता है, हजम करता है, फिर भी शुक्र अदा नहीं करता, फिर भी परेशान ही रहता है इंसान सारी उम्र। मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ, कुछ भी फ़ायदा नहीं। एक टाइम आता है हमारी तरह जो अब हमारी उम्र है कि बस ज़िंदगी गुजर गई है, तो किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं और ना किसी परेशानी का कोई फ़ायदा है। अभी एक बच्ची की पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी, पढ़ाती है किसी स्कूल में, टीचर है। तो उसने लिखा है कि मेरी जो प्रिंसिपल थी छुट्टियों से पहले उसने मुझे बहुत डांटा, मेरी बहुत बेइज्जती की, सबको पता है। अब मेरा दिल नहीं करता कि मैं जॉब पे जाऊं और वो प्रिंसिपल जो है वो तो उधर ही होगी, उसका सामना करूं। फिर मैंने उसको मशवरा दिया, वहाँ पर भी लिख के दिया और अभी भी मैं आपके सामने बता रही हूँ। मैंने कहा बेटे ज़िंदगी में तो बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, ऐसी ऐसी मुश्किलात ऐसे ऐसे वक्त पे आएंगी कि आप सोच भी नहीं सकेंगी कि अच्छा ये मुश्किल भी अभी आनी थी, ये भी अभी बाकी थी। अल्लाह की आजमाइशें हैं। तो मैंने कहा बेटे डरना नहीं है, किसी सूरत आप जाएं, फेस करें। वो उसको भूल भाल भी क्या होगा, जो ऐसे लोग होते हैं ना वो बस भूल जाते हैं, दूसरों की बेइज्जतियां करके चीख चिल्ला के अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं। तो आप जाएं, ज़रूर जाएं। और कहती थी कि मुझे इस जॉब की ज़रूरत भी है, मेरा ये एक्सपीरियंस भी है, पैसे भी मिलते हैं। जवान बच्चे हैं ना, जवान बच्चे जल्दी परेशान हो जाते हैं। बेटे बेइज्जतियां होती रहती हैं दुनिया में, बड़े बड़े लोग आपको बेइज्जत करेंगे, बड़े करीबी लोग आपको बेइज्जत करेंगे, हाथ भी उठा लेंगे, कुछ भी कर देंगे। तो परेशान क्यों होना है, अपनी बाउंड्रीज बनाएं और अपना काम करते चले जाएं, बस अपनी सीधी राह पर, सिराते मुस्तकीम पर। ये अंधेरे और ये उजाले ये आते रहेंगे, अपने अंडर पास और अपर पास पर बस चलते जाएं सीधा सीधा। किसी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर किस्म के लोग दुनिया में आते हैं ना बेटे, ठीक है, सबके लिए है ये। परेशान होके हमने करना क्या, क्या खट लेना है। अल्लाह से नाता जोड़ना है, अपनों से मिलना है, प्यार मोहब्बत देनी है, प्यार मोहब्बत बांटना है, किसी गरीब की मदद करनी है, कोई अच्छी बात कर लें। सदका ये भी है, कोई अच्छी बात करना, किसी को अच्छा मशवरा देना। मैं तो ये करती रहती हूँ मुफ्त में आप लोग पूछते हैं कहाँ हम आपसे रब्ता करें, आपसे मशवरा करना है तो बात सुने, यहीं पर रब्ता कर लें। मैं इधर ही जवाब दे देती होती हूँ। मैं YouTube पे भी हूँ, वहाँ पर लिख दें। किसी न किसी ने ऐसे लिखा था तो मैंने उस पर वीडियो बनाई। बहरहाल ये देखें जनाब, पानी अब यहाँ पर खड़ा मुझे नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये है गुलबर्ग और ये है कौन सी जगह, ये फिरदौस मार्केट है नज़र आ रहा है। ये देखिए
اب یہاں میں آہستہ آہستہ جا رہی ہوں, ٹریفک بھی ہلکی ہو گئی ہے, یہاں پر پانی کھڑا ہے. بس جب صحیح سے انجینئر نہیں ہوں گے ہیں, صحیح انجینئر کو ہائر نہیں کیا جائے گا. عقل مند لوگ تو ہمارے ہاں بہت پائے جاتے ہیں, اعلیٰ پائے کے پر اعلیٰ پائی کی خرابی بھی پائی جاتی ہے نا. ان لوگوں کو ہم موقع نہیں دیتے. ہم اپنوں کو کیا اسے کہتے ہیں, اقربا پروری زیادہ کرتے ہیں. تو اقربا پروری جب کریں گے اور ہم جب لوگوں کا حق ماریں گے تو پھر ایسے پانی آئے گی, ایسے بارشیں ہوں گی. یہ دیکھیں ذرا پوری جگہ بھری ہوئی ہے. اللہ خیر کرے ہم تو آگے اور بارش نہ ہو. یہ جو لوگ ہیں یہاں پر رہتے ہیں ان کے لیے تو بڑی مشکل ہوگی. ہمارے گھر میں بھی بہت سارا پانی آ گیا تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے چلا گیا. تو یہ لاہور ہے, یہ پاکستان ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی کرے. تو بس دوسروں کے لیے آسانیاں کرنی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور باقی یہ ہے کہ کسی نے مجھے لکھا تھا کہ اب تو ہسپتال میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ نکریں پہن کے آ رہے ہیں. چلیں اچھی بات ہے, نکریں پہن کے تو آ رہے ہیں نا. ویسے اسپتال سے بچنا ہی چاہیے, پر اس حال میں جب ہم کھانا پینا کریں گے نا باہر کا, کیونکہ باہر کے کھانے پینے کا مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے, بیماری ہو جاتی ہے, پیٹ خراب ہو جاتے ہیں, پھر اسپتال کے چکر لگتے ہیں. باقی آزمائشیں تو ہیں, بیماریاں بھی آئیں گی اور سب کچھ ہوگا. تو بس چلتے جائیں اپنے صراط مستقیم پر, اور جہاں انڈیکیٹر دینا ہے دے دیں. انڈیکیٹر ہے, ہم بھی یہی کر رہے ہیں زندگی میں کہ ہم چلتے ہیں, چلتے چلے جاتے ہیں. جہاں انڈیکیٹر دینا ہے دے دیتے ہیں, مڑ جاتے ہیں. جہاں زیادہ ہی مڑنا ہو ہے تو پھر وہاں زیادہ مڑ جاتے ہیں. اور بس یہ سارا لاہور ہے, آپ دیکھ لیں کتنا پیارا ہے جی. اور موٹر سائیکلوں کو پکڑا ہوا ہے, شاید ہیلمٹ نہیں پہنا اس لیے ان کو پکڑا ہوا ہے ٹریفک پولیس نے. چلیں جی, تو خیال کریں, ہیلمٹ پہنیں. اپنی زندگی تو اپنے ہاتھ میں ہے. باقی انڈیکیٹر ضرور دیں, آہستہ آہستہ. سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. تو چلتے جائیں آہستہ آہستہ. کچھوے اور خرگوش کی کہانی تو یاد ہے نا. پہنچ تو دونوں ہی جائیں گے منزل مقصود پہ. کیسے پہنچیں گے اور کس طرح پہنچنا ہے, منزل مقصود تو ہماری ایک ہی ہے. ہم نے جانا ہے, آخرت کے دن حساب ہونا ہے, اس دنیا سے جانا ہے, پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے. تو وہ ہماری منزل مقصود ہے. باقی زندگی میں جو مل گیا ہے اس پہ ہمیں صبر شکر کرنا ہے. کسی کو دھوکہ دیا ہے, کسی کے ساتھ برا کیا ہے, معافی مانگنی ہے دل سے, اور پھر وہ کام نہیں کرنا. سوری تو یہ ہوتی ہے نا کہ پھر دوبارہ سے وہ کام نہ کرے. بہرحال جی, دس از لائف. اور زندگی ہے, زندگی چلتی چلی جاتی ہے. اب میں آ گئی ہوں فیروز پور روڈ پر. اب میں جا رہی ہوں ایک اور انڈر پاس کے پاس نیچے سے گزروں گی. تو بہرحال لاہور ہے, لاہور کو بڑا خوبصورت کر دیا ہے, پر میرا دل کرتا ہے کہ سارا پاکستان ہی ایسا خوبصورت ہو, آرام سے ڈرائیونگ ہو, انڈر پاسز ہوں. صرف لاہور تو پاکستان نہیں ہے نا, صرف لاہور تو ہمارا شہر نہیں ہے. تو بس یہی ایک امپورٹنٹ بات ہے نا, اہم بات ہے. باقی زندگی رواں دوا ہے, سب لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ہم گزر رہے ہیں. ویلکم ٹو بوڈلک ٹاؤن. اشفاق احمد انڈر پاس ہے. اشفاق احمد بھی بڑی اچھی باتیں بتاتے تھے. اچھی باتیں تو کوشش کرتا ہے انسان بتائے, پر دوسرا عمل نہیں کرتا. انسان چلا جاتا ہے. دیکھیے جنگ میں لوگ کالم لکھتے تھے, بڑے بڑے کالم لکھتے تھے, افسانہ نگار, کالم نگار, کون کون چلا گیا اچھی اچھی باتیں بتاتے بتاتے. ہم بھی اسی طرح چلے جائیں گے ایک دن. ہیں کیا فرق پڑتا ہے, کوشش کر لیتے ہیں اپنے تھوڑے سے جو ہے نا آنا ٹکا ڈال دیتے ہیں دنیا میں دوسروں کو بتانے کے لیے. باقی یہ دیکھیں کھجوریں ہیں بڑی خوبصورت یہاں پر, سنہری سنہری پکی ہوئی دونوں سائڈس پہ. چلیں جی, گھر آنے والا ہے تو گفتگو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے, بات چیت کرتے رہیں گے. بہت شکریہ, خیال رکھیں اپنا, شیئر ضرور کریں, یوٹیوب کو جوائن کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ, اللہ حافظ.